हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आप लोग के पास माफ़ी चाहेंगे और अब आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड हम कर पाएंगे। और अभी हम आधुनिक का सेशन चला रहे हैं। इससे पहले हमने मराठा साम्राज्य जो शिवाजी से संबंधित थे उससे 2-3 वीडियो हम देख चुके हैं। उसमें एक और रह गया है, आपको बाकी मराठा और जो अंग्रेज़ के बीच युद्ध हुआ था उसको हम देख लेंगे। बट उससे पहले इसको हम बात कर लेते हैं, जो आधुनिक भारत का भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी और किस तरह से हमारे किसानों पे अत्याचार किया जाता था ब्रिटिशों द्वारा, विभिन्न तरह के प्रथाएं ला करके, व्यवस्थाएं ला करके, प्रणाली ला करके, जिसमें प्रमुख रूप से 3 थी, जिसको हम अस्थाई बंदोबस्ती के नाम से जानते हैं, दूसरा को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, तीसरा को महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूँकि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और BPSC तक या जो भी एग्जाम है वनडे, जिसमें अगर GS का पेपर आता है, अगर यहाँ से पेपर आता है तो बनना मुश्किल होता है और कठिन प्रश्न माना जाता है। इसलिए आप लोग देखिएगा ध्यान लगा करके। और बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा 446 क्वेश्चन इससे पूछ चुका है मेंस में, और 2213 भी मेंस में पूछ चुका है। और खास करके उन लोग के भी बोलेंगे जो नए लड़के लड़कियाँ हैं उनको की जो डायल 112 है इमरजेंसी वाला, उसमें बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। तो आप उसमें दरोगा के भी है 800, 800-900 के आसपास, वही लगभग 900 मान के चलिए। और सिपाही का भी बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो आप लोग रेगुलर स्टडी कीजिए और एक बार सिलेक्शन चाहिए तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो बेसिक जो बुक होता है लूसेंट क्राउन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉलो कीजिए। और अगर ज़्यादा इच्छा करें तो आप घटनाचक्र भी देख सकते हैं दरोगा के लिए, और उतना में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का भू राजस्व व्यवस्था, तो अस्थाई बंदोबस्ती, तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला है अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती को ही इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको इस्तमरारी, इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो इसको अन्य नाम है इस्मतदारी, इस्मतदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था इसको कहते हैं, अन्य नाम है। चूँकि इसमें आपको अगर प्रथम पॉइंट की बात करें तो इसमें जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहा जाता था कि इसमें लगान सीधे किसानों से न वसूल करके जमींदारों के कब्जा में दिया गया था। कि एक जमींदार रहता था और सभी किसानों से टैक्स वसूलता था और कंपनी को देता था। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा कि अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ की गई थी, तो अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारों के साथ की गई थी। जमींदारों को कहा गया था कि हाँ, आप अगर हमें राजस्व देंगे, जिस तरह से आज भी हम लोग देख रहे हैं कि भू राजस्व हम लोग देते हैं, लगान देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम भी होता था। बट उस टाइम ब्रिटिश अपना नियम बनाता था, वो अपने नियम के मुताबिक काम करता था, और जिसमें से जमींदारों को टैक्स दिया जाता था कि आप इतने से इतने क्षेत्रों, उसको भी बताएं कौन कौन क्षेत्र में था, फलाने से फलाने क्षेत्र तक आप वसूलिए, हमको दीजिए। तो इसमें लगान जमींदार द्वारा वसूला जाता था। अगर इसकी बात करें तो कब लागू किया, कहाँ लागू किया गया, तो एक आप सुने होंगे, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यहाँ पूछेगा आपको लागू करता, तो आप एक नाम सुने होंगे, उनको नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसको अगर क्षेत्र पूछे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वर्ष 1793 में लागू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत हॉट है कि अस्थाई बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में। क्षेत्र पूछेगा कि कौन कौन से क्षेत्रों में, या प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था अस्थाई बंदोबस्ती से। तो प्रभावित क्षेत्र की अगर पूछता है आपको कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था,
प्रभावित नहीं, क्षेत्र लिख लीजिए। ऐसे तो अस्थायी बंदोबस्त था जो किसानों को बदहाली स्थिति पैदा कर रही थी किसानों में, इसलिए इसको प्रभावित बोल सकते हैं, बस उचित नहीं लगेगा। इसलिए क्षेत्र पूछा कि कौन कौन से क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्ती मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया गया था। तो क्षेत्र पूछा है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया गया था। और बात रही कितने परसेंट पे, जो ब्रिटिश साम्राज्य अपने नियंत्रण में ले रखा था भारतीय समाज को, उसे कितने भूभाग पर, कितने परसेंट भूभाग पर लगा रखा था। तो आपको 19% भूभाग पर इसका प्रभाव पड़ा था। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जो ब्रिटिश प्रांत, 19% भूभाग था जिसपे आपको अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा आपको कि जो लगान था, लगान का निर्धारण किस तरीके से होता था। तो लगान का निर्धारण आपको 2 तरीके से होता था। लगान की रेट क्या थी, तो 1 मिनट नहीं एडजस्ट होगा। ये तो आपने देख लिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग का 19% था। लगान का निर्धारण 2 स्तर पर किया जाता था। पहला स्तर था आपको कि जो जमींदार होते थे, जो किसानों से लेते थे टैक्स, तो वो तो नहीं पूछेगा आपको। एक जमींदार के बाद जाता था कंपनी को जाता था। तो जमींदार द्वारा वसूला जाता था। यहाँ याद रखिए कि जमींदार द्वारा किसानों से वसूला गया था और जमींदार अपने पास 1/11 भाग रखता था, कंपनी को 10/11 भाग पेमेंट करता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्ती लागू हुआ था तो कंपनी को कितनी हिस्सेदारी मिलती थी। तो 10/11%, 10/11 भाग आपको कंपनी को जमींदार पेमेंट करते थे और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्स निर्धारित था, लगान निर्धारित था। एक और इससे क्वेश्चन आता है कि सूर्यास्त कानून किसे कहते हैं। तो इसी को, अस्थायी बंदोबस्ती को ही सूर्यास्त कानून कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो जमींदार होता था, इसको सूर्यास्त कानून कहा जाता था। ऐसा इससे कहा जाता था कि जो जमींदार होता था उसको अंग्रेजों द्वारा टास्क जाता था कि अगर आज आप ले रहे हैं इसको, इस क्षेत्र का जिम्मेवारी कि हम लगान वसूल करके हम किसानों से आपको पहुंचाएंगे, तो आपको अगले जो 1 साल होंगे उस दिन, जिस दिन पड़ेगा उस दिन के शाम सूर्यास्त होने के पहले तक आप देते हैं तो आपको जो जमींदारी है बची रहेगी, अन्यथा किसी और को दे दिया जाएगा। तो इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून कहा गया कि अगले वर्ष जिस दिन हमको टाइम खत्म होता है इस क्षेत्र का लगान निर्धारण करने का, लगान लेने का जो हक होता है खत्म होता है, उसके अगले साल तक उसी दिन जो पड़ता है तो सूर्य ढलने से पहले पेमेंट करना होता था जमींदारों को। तो उसका जमींदारी बची रहती थी, खत्म हो जाती थी। तो इतना से ज़्यादा नहीं आएगा आपको। तो आइए देखते हैं फिर से अस्थायी बंदोबस्ती से इस मदददारी जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। लगान जमींदार द्वारा वसूला जाता था। इसमें अस्थायी बंदोबस्ती में जमींदार द्वारा वसूला जाता था। लागूकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनके द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्रों में लागू किया गया था, जो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का 19% भूभाग पर लागू हुआ था। प्रथम बार था। लगान की बात करें तो जमींदार 1/11 भाग अपने पास रखते थे, कंपनी को 10/11 भाग पेमेंट करते थे। तो आइए आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें लगान किसानों द्वारा कंपनी को प्राप्त होता था। जब जमींदारी था तो कुछ जमींदार थे जो आपको चीटिंग करते थे और घोटाला के नाम से आज जानते हैं, उस टाइम इस तरह की होती थी काम, तो गलत करते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने जमींदारी प्रथा खत्म करके अस्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और इसमें लगान की अब जमींदार से नहीं लेकर के यहाँ किसानों से इन्होंने वसूलना प्रारंभ किया। तो यही एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि जहाँ अब अस्थायी बंदोबस्ती में देख रहे थे कि अस्थायी बंदोबस्ती में लगान जो जमींदार द्वारा दिया जाता कंपनी को, ठीक उसके इसमें एक्सचेंजिंग किया गया और विपरीत कहिए कि रैयतवाड़ी जब आया तो इसमें लगान किसानों द्वारा कंपनी को प्राप्त होने लगा। तो यही आपको पूछेगा कि रैयतवाड़ी में लगान किस द्वारा कंपनी को दिया जाता था, तो किसानों द्वारा डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट किया जाता था। इसका लागूकर्ता की बात करते हैं कि लागू किसने किया।
लागूकर्ता की बात करें तो इसमें दो मुख्य रूप से थे। एक आपका कर्नल रीड थे, कर्नल रीड, और दूसरा थे आपका टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो उन्होंने विभिन्न वर्षों में लागू किया। प्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में आपको मद्रास का एक जिला है बारामहल जिला में प्रारंभिक रूप से लागू किया, जो मद्रास का पार्ट था। और टॉमस मुनरो ने फिर 1820 ईस्वी में लागू किया। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछे कि कर्नल रीड ने सर्वप्रथम बार कहाँ लागू किया था रैतवाड़ी व्यवस्था को। तो कर्नल रीड ने सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिला लागू किया था, और 820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने लागू किया। ये प्रभावित क्षेत्र पूछे कौन कौन सा क्षेत्र में लागू हुआ था। तो क्षेत्र की बात करें तो आपका मद्रास, बम्बई एवं असम के क्षेत्रों में लागू हुआ, जो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का 51% पे लागू किया गया। तो पिछला आप देखते 19% था, यहाँ 51%, चूंकि इसलिए कि उस टाइम मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी थी। आपको बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और एक बम्बई हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मद्रास और बम्बई जो एक बहुत प्रेसिडेंसी मानी जाती थी, सबसे बड़ी तो इसे ये आपको बंगाल प्रेसिडेंसी थी, फिर उसके बाद इन लोग का नंबर था। तो 2 प्रेसिडेंसी पे लागू हो गया, और एक बंगाल के भी क्षेत्र में पड़ता था, असम, इस पर भी लागू किया गया। इसलिए संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के 51% पर लागू किया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जब रैतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी तो मतलब संपूर्ण ये ब्रिटिश साम्राज्य कितने परसेंट पर लागू, कितने भूभाग पर लागू किया था। तो 51% भूभाग पर लागू किया गया था। इसे क्षेत्र देख लिया कहाँ कहाँ लागू हुआ। इसमें टैक्स की बात करें तो लगान कितना निर्धारित किया गया। तो इसमें लगान आपको 50% या 1/2 कह सकते हैं, 1/2 भाग लागू किया गया। तो इसमें चूंकि किसान से लिया जाता था, तो किसानों द्वारा 1/2 भाग जो लगान होता था, संपूर्ण उपज का 1/2 भाग कंपनी को सौंपा जाता था। तो इतना ही आएगा यहाँ से, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिर एक बार देख लेते हैं रैतवाड़ी व्यवस्था। इसमें लगान किसानों द्वारा कंपनी को प्राप्त होता था, बीच में जमींदार खत्म हो गया, लागू करता। इसको कर्नल रीड थे 1792 बारामहल जिले के चेन्नई बार आ रहा है, उस टाइम मद्रास कहते थे। मद्रास के बारामहल जिला में लागू किया था 1792 कर्नल रीड ने। फिर आपको जो संपूर्ण क्षेत्र है मद्रास, बम्बई और असम के क्षेत्रों में टॉमस मुनरो ने 1820 में लागू कर दिया संपूर्ण रूप से। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का 51% भूभाग पर लागू किया गया था इसको। लगान 1/2 निर्धारित था, जो 50% के आसपास किसानों को कंपनी को पेमेंट करना पड़ता था। तो 50% 51% पे 50% लिया जाता था। अब आइए तीसरा है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो लगान था वो गांव द्वारा वसूला जाने लगा। पहले आप देखते थे कि किसानों द्वारा वसूला जाता था, उससे पहले हमने देखा अस्थायी बंदोबस्त की जमींदारों दे दिया गया। उसके बाद रैतवाड़ी में आते हैं तो किसानों द्वारा, यहाँ गांव द्वारा वसूला गया। लगान वसूला गया। तो जो कॉमन डिफरेंट आप देख रहे हैं जहाँ तक मिल रहा है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो जहाँ डिफरेंट होगा वही सब क्वेश्चन पूछेगा, नहीं कि जो आपको जो बराबर कहीं सिमिलर देखने को मिलेगा या समानांतर कुछ क्वेश्चन रहेगा उसको वो नहीं होगा। जो डिफरेंट होता है उसको पूछ देता है। तो इसमें आपने देखा कि अस्थायी बंदोबस्ती में जहाँ जमीन किसान देता था जमींदार को, जमींदार देता था कंपनी को, ठीक। अगर आते हैं रैतवाड़ी में तो विपरीत हो जाता है, वहाँ पर जमींदारी खत्म कर दी जाती है और डायरेक्ट लगान वसूला जाता है किसान से। और यहाँ पे देख रहे हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था में गाँव द्वारा, अब किसान नहीं, एक जो गाँव होता था, गाँव के हेड बना दिया जाता था और गाँव द्वारा एक जगह बैठ करके लगान वसूली होता था। लागूकर्ता की बात करें तो आप नाम सुने होंगे, हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन वर्ड द्वारा
वर्ष 1819 में लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछेगा फिर कि कौन कौन से क्षेत्रों में, जिस तरह से हमने देखा कि रैतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्ती की बात करें तो आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक उसी प्रकार हम लगाते हैं रैतवाड़ी में। तो इसमें देखें कि मद्रास, बम्बई और सभी क्षेत्रों में, ठीक उसी प्रकार इसको अगर क्षेत्र पूछे तो क्षेत्रों में आप बता सकते हैं पंजाब, मध्य प्रांत एवं पश्चिमी यूपी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था, जो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का 30% पे 30% भूभाग पे लागू किया गया था। तो अब देखा कि जिस तरह से अस्थायी बंदोबस्ती 19% पे, फिर रैतवाड़ी जो संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत का 50% पे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 51% है, यहाँ पे इसमें 30% हो जाएगा। टैक्स की बात करें जो लगान का, तो लगान आपका शुरुआती में इसमें रखा गया था 2/3, यानी कि लगभग 66% हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कम करके बाद में कम करके 1/2 यानी कि 50% निर्धारित कर दिया गया। तो शुरुआती में पूछेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था में शुरुआती लगान का निर्धारण कितना किया गया था, तो 2/3 भाग किसानों से, गांव वाले से लिया जाता था, गांव द्वारा वसूला जाता था कंपनी को, और बाद में इसको घटा करके 1/2 कर दिया गया, जो 50% था। तो उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही मतलब ज़्यादा हम फैक्ट नहीं बताए हैं, जो पूछता एग्जाम वही बताए हैं। तो आप 1 से 2 बार देखिएगा तो गारंटी है कि आपको बिहार होगा तो क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा ही लड़ेगा। बिहार पुलिस अभी PSC के लिए गारंटी हम देते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही वीडियो से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं और व्यू बहुत कम जाता है, तो थोड़ा सा दुख होता है, बट कोई बात नहीं, मत कीजिए, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे और बस इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार दरोगा अभ्यर्थी को तैयार रहें, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाले नेक्स्ट मंथ। वैकेंसी आएगी तो तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डायल 112 पे बहुत ज़रूरी है सिपाही और दरोगा का। देखिएगा गाड़ी कहीं अगर 112 घूम रहा तो दरोगा उस पर नहीं बैठता है, उस पर एक जमादार टाइप के होते हैं या कोई हवलदार वगैरह होते हैं, वो बैठे रहते हैं। जमादार तो बैठे नहीं करते हैं उस पर, तो बहुत बड़ी कमी है। चूँकि शुरुआती पीरियड में थाना से ही सिपाही और जो भी होते हैं हेड कांस्टेबल को उठा के लिया जा रहा है उस पर, और उसका बहुत अर्जेंट हो गया, इसीलिए वैकेंसी बहुत जल्द निकालेगा। तो आप लोग बस बने रहिए, लगातार हम आपको बीच लगातार आते रहेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।